जातिवाद में बढ़ावा देंगे भाई। और जब मैंने सब फोन पे बोला था, मतलब भाई तू अपने ऊपर मत ले, मैंने तुझे नहीं बोला, मैं नाम खोल रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर रावण को बोला है। एक वो अभिषेक जाटव जो ये कहता है कि तुम भीम को मानोगे तुम्हारा बाप भी बनाएगा, लेकिन हम जय श्री राम नहीं मानेंगे। धर्म के नाम पर आप किसी को भी गाली दो, सब कुछ जायज है। धर्म के नाम पर आप बहन बेटियों का बलात्कार कर लो, वो भी जायज है। धर्म के नाम पर आप सड़कों से लेके संसद तक नंगा नाच कर लो, वो भी जायज है। धर्म के नाम पर आप एसटी एससी ओबीसी के नेताओं को गाली दे दो, ये भी बर्दाश्त है। लेकिन बात बाबा साहब के सम्मान की होगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब को गाली दी जाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो किसी भी धर्म के ठेकेदार को यह अधिकार नहीं कि वो सड़कों पर आकर अपनी जाति के अहंकार में चूर होकर संविधान जलाए, संविधान निर्माता को गाली दे। सोशल मीडिया पर एक सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये टिकटॉकर, रील्स बनाने वाला एक जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी सोच का दक्ष चौधरी है। सोचिए किस तरीके से भीम आर्मी चीफ और बहुजन समाज से आने वाले शायर अभिषेक जाटव को गाली दे रहा है और कह रहा है कि दम है तो हमसे बाबा साहब का सम्मान करके दिखवा। सोचिए इनको कतई शर्म नहीं आती। ये वही लोग हैं जो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, जो बेशर्मी की चादर ओढ़कर इस देश में कहते हैं कि हम कभी गाय बचाएंगे, कभी हिंदू धर्म को बचाएंगे। असल में ये सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। और एक और इन्होंने एक नया एजेंडा चलाया है कि आप सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार हैं तो गले में एक पट्टा पहन लीजिए भगवाधारी, और आप धर्म बचाने के लिए लोगों को पीटिए, महिलाओं के साथ बदसलूकी कीजिए, तस्वीरों को तोड़िए, पोस्टर फाड़िए, जमकर खूब जातिवाद का नंगा नाच कीजिए, क्योंकि कानून आपके ही जाति और पार्टी के लोगों का है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो जाति और पार्टी देखकर कार्रवाई करती है। ऐसे लोगों का दामाद की तरह कैसे खातिरदारी करती है। सोशल मीडिया पर दक्ष चौधरी और उसके साथियों का यह वीडियो नगीना के सांसद, भीम आर्मी चीफ और बहुजन शायर को अशोभनीय गालियां देकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। यह केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा पर हमला नहीं, बल्कि कानून की व्यवस्था के लिए चुनौती है। वो आईएएस याद है, संतोष वर्मा, अरे बेटी और रोटी के संबंध की बात की थी। कैसे जातिवाद का नंगा नाच करने वाले लोग उनकी जुबान काटने को लेकर बड़े बड़े फरमान सुना रहे थे। अब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। बहुजन शायर अभिषेक जाटव को जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। ऐसे आदमी को न सिर्फ जेल में होना चाहिए, बल्कि एसटी एससी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों का अपमान अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके बाप दादाओं का वो जमाना चला गया कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी, जो ये चाहते थे कि कलम और किताब छोड़कर इनके पूर्वजों की तरह हम इनके घुटने में नतमस्तक होकर इनकी जी हुजूरी करें। अब संविधान सबको समान अधिकार देता है और इनके जाति के अहंकार से अब हम डरने वाले नहीं। इनके मनुस्मृति के राज को अब हम खंडित कर देंगे। अब ये देश संविधान से चलेगा और प्रत्येक जाति के लोगों को समान सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। ये मस्जिद के आगे डांस कर जीएसआर के नारे लगा सकते हैं, ये क्रिश्चियन लोगों को गोबर खिला सकते हैं, ये सेंटा की पिटाई कर सकते हैं, लेकिन इनका धर्म इनको सब कुछ आजादी देता है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को सम्मान देने की बात नहीं करता इनका धर्म। सोचिए, ना ये प्रभु राम के हुए, ना धर्म के हुए, ये क्या धर्म बचाएंगे कि देश की राजधानी से लेके उत्तर प्रदेश की शंकराचार्य सड़कों पर बैठे हैं, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की वो नकली शंकराचार्य हैं। सोचिए किस तरीके के दिन आ गए हैं कि इतना विकास कर दिया डबल इंजन सरकार ने। शंकराचार्यों को, धर्म बचाने वाले आचार्यों को सड़कों पर आकर लाठियां खानी पड़ रही है, उनकी चुटियां पकड़कर उनको घसीटा जा रहा है और पुलिस उन पर लाठियां दे लाठी बचाकर अपमानित कर रही है। वहां इनका धर्म का मामला नहीं आएगा, क्योंकि पिटने वाला भी एक जाति का, पीटने वाला भी एक जाति का। मीडिया ये खबरें आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये दक्ष चौधरी नाम का शख्स कहेगा चंद्रशेखर आजाद को मारूंगा, अभिषेक जाटव को मां बहन की गाली देगा। मुझे तो चिंता होती है कि इनके घर की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहती होंगी, घर की महिलाओं को किस तरीके से ये लोग डरा कर रखते होंगे। और सोचिए फिर बदला मनुवादियों ने बाप। इस मनुवादी का कहना है कि संविधान की एक भी लाइन बाबा साहब ने नहीं लिखी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा संविधान लिखा है। अब कुछ हम बोल देंगे ज्यादा कम तो इनकी भावना आहत हो जाएगी, फिर ये बिलबिलाने लगते हैं, फिर ये मनुस्मृति हाथ में लेकर रोने लगते हैं कि हमारी भावना को ठेस पहुंच गई, हमारी आस्था को ठेस पहुंच गई, हमारे धर्म को अपमानित कर दिया। सोचिए किस तरीके से ये लोग 4 किताब क्या पढ़ गए, ये लोग संविधान पर उंगली उठा रहे हैं।
ये लोग बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। अरे अपनी धर्म की बत्ती बनाओ, अपने तक सीमित रखो, किसी पे जबरन थोपो नहीं। किस तरीके से ये लोग मनुस्मृति थोपना चाहते हैं और इन पर कोई बात बहस कर दे तो उसको मारने की धमकी देंगे, चाहे वो भले ही बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व वो सांसद ही क्यों ना हो। सोचिए, एक सांसद को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, आईएएस को अपमानित कर रहे हैं, बहुजन शायर को किस तरीके की धमकी दे रहे हैं, ये रील्स टिकटॉक बनाने वाला ये बाबा साहब को अपमानित कर रहा है। एक बार इसकी भाषा आप खुद ही सुनिए। क्यों जातिवाद में बढ़ावा देंगे भाई? और जब मैंने सब फोन पे बोला था, मतलब भाई तू अपने ऊपर मत ले, मैंने तुझे नहीं बोला, मैं नाम खोल रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर रावण को बोला है। एक वो अभिषेक जाटव जो ये कहता है कि तुम भीम को मानोगे तुम्हारा बाप भी बनाएगा, लेकिन हम जय श्री राम नहीं मानेंगे। तो सुना आपने। सोचिए, ये लोग हैं जो धर्म बचाने के ठेकेदार बने हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, इनसे धर्म बच पाएगा या धर्म की आड़ में जिन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ये लोग, उनकी सुरक्षा को लेकर जरा माता पिता को सचेत रहना चाहिए कि जो खुद बेरोजगार बैठे हैं, जो खुद रील्स बनाकर अपना पेट पाल रहे हैं, जो खुद धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, वो आपके बच्चे को कहीं अंधकार में न ढकेल दें, आपके बच्चे के गले में पट्टा बांध कर कहीं ऐसा जुर्म ना करवा दें कि आपके बच्चे को जीवन भर जेल की चक्की पीसनी पड़े। वहीं प्रयागराज माघ मेले में दहाड़ी न मिलने पर सफाई कर्मचारियों के काम करने से मना कर दिया। अगर अपने हक अधिकारों के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो भारत में गटर में उतर कर किसी सफाई कर्मी की जान नहीं जाएगी। तो प्रयागराज माघ मेले में सफाई कर्मचारियों का पैसा नहीं मिल रहा था तो जमकर जो है प्रदर्शन किया। यह ऐसा प्रदर्शन होना बेहद जरूरी है ताकि गटर में मरने वाला सिर्फ वाल्मीकि समाज से ना हो, दलित समाज से ना हो। उनको भी पता होना चाहिए, जो महलों में बैठकर जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उनको भी तो पता चले कि जो लोग अपने परिवार को पालने के लिए गटर में सीवर में उतरकर तुम्हारी टट्टियां साफ करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। अरे जाति से मिला आरक्षण तो सबको दिखाई देता है, गटर में जाति के आधार पर जो शख्स दम घुटकर मर जाता है वो आपको नहीं दिखाई देता। वहीं उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, इसे इतना बेइज्जत किया, जबरदस्ती गोबर खिलाया। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ दिन ब दिन ऐसा हो रहा है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम दूसरे के साथ जो करते हैं वह लौट कर हमारे पास भी आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू लड़के को तिलक चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया। जब से भारत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, दूसरे देशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को पीटा जा रहा है और किस तरीके से बीजेपी अपने नैरेटिव जो है वो अपने पक्ष में बना लेती है। तो एक पादरी को गोबर खिलाने का काम किया है बजरंग दल वालों ने, जिनके दिमाग में गोबर भरा हो, जिनका धर्म ही गोबर और गोमूत्र पर टिका हो, वो किस तरीके से लोगों को अपमानित करते हैं गोबर खिलाकर, किस तरीके से धर्म बचाने का ढकोसला करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए, ना प्रभु राम के हैं और ना ही ये धर्म के नाम पर इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है और मानवता को एक किस तरीके से तार तार करते हैं। देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, याद रखना, विश्वविद्यालय में जातिवाद पर रोक लगाने के लिए यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कोई मुसलमान नहीं बल्कि देश का सवर्ण समाज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे खिलाफ जाने वाला मुसलमान नहीं, सवर्ण नहीं चाहता कि जातिवाद खत्म हो, वो सिर्फ आरक्षण ST/SC एक्ट खत्म करना चाहता है। तो सोचिए किस तरीके से यूजीसी जो है अब जातिवाद बन चुका है। आपके बच्चे के हाथ में कटोरा थमा दिया जाएगा, आपके बच्चे को कह दिया जाएगा कि आप तो नॉट फाउंड सूटेबल है, आप में तो मेरिट ही नहीं है, अब आप कलम किताब मत लीजिए, धर्म का पट्टा पहन लीजिए और सड़कों पर JSR के नारे लगाकर मस्जिद के आगे नंगा नाच कीजिए, क्योंकि ये सरकार वही तो चाहती है। और जो भी कहो, स्टेमिना बहुत है। बताइए, इतने लोगों की डैश डैश करके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये ओबीसी महासभा का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ओबीसी महासभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी, इनके लिए 2 बार मुलाकात हुई, बेहतरीन नेता हैं। तो सोचिए ST/SC OBC की एकता जो है वो अब मनुवादियों पर भारी पड़ रही है। ये कहते थे कि हम उस दलित IAS की जुबान काटेंगे, चंद्रशेखर आजाद को गाली दी जा रही है, अभिषेक जाटव को किस तरीके से मां बहन की गाली देकर अपमानित कर रहे हैं। अब बहुजन समाज एकजुट हो चुका है, बहुजन समाज में अब यूनिटी बढ़ रही है। अब बहुजन समाज पहले से जागरूक हो गया है। बहुत आपने भाई को भाई से लड़वा लिया। अब ये कहकर कि OBC का दुश्मन दलित है, दलित का दुश्मन जो है आदिवासी, आदिवासी का दुश्मन मुसलमान है, ये सब आप ट्रैप में, इस प्रोपेगेंडे में बहुजन समाज अब फंसने वाला नहीं है। अब असल मुद्दों पर बात होगी, रोजी रोटी रोजगार पर बात होगी, अस्पताल पर बात होगी, अच्छे स्वास्थ्य पर बात होगी। और ये सरकार अब नहीं फंसा पाएगी जनता को, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो किस तरीके से धर्म का लॉलीपॉप पकड़ाकर जरूरी मुद्दों से भटका दिया जाता है। और सोचिए, धर्म के ठेकेदार
किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, बहुजन समाज के नेताओं को गाली दे रहे हैं, कभी ये बाबा साहब को गाली देते हैं, कभी संविधान को जलाने की धमकी देते हैं। अरे इस देश में मनुस्मृति नहीं है, मनुस्मृति का दौर खत्म हो चुका, मनुस्मृति से ये देश नहीं चलने वाला है। संविधान अगर आपको इतना विरोध करने की आजादी देता है तो बहुजन समाज के लोगों को भी उनके सम्मान को बचाने की उतनी ही आजादी देता है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।